ना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। देखिए नया बात तो इसमें नहीं है, बट हम देखते हैं कि उससे क्या होता है। कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलोगे, अदर मटेरियल आप बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स आप इंट्रोड्यूस करिए एंड उसका ही हम देखते हैं कि क्या होता है सिचुएशन। चलिए नाउ इन जनरल हम लोग ऐसे प्लेट्स को लिख लेते हैं। सपोज इस पे चार्ज है Q, हाँ, और प्लेट एरिया अगर हम लोग मान लेते हैं A, हाँ A, इधर ही लिख लेते हैं A, तो यहां पर माइनस Q आ जाएगा। हाँ देखिए, या तो चार्ज के टर्म्स में, और मैं ये बोल रहा हूं कि सिग्मा लिखेंगे चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाँ, तो यहां पर क्या आएगा माइनस सिग्मा। बिल्कुल इधर नहीं, बी केयरफुल, जो भी रहेगा वो इधर ही रहेगा। तो देखो होता क्या है कि अगर आप इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और इस वाले को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, हाँ, तो क्या होगा, इस प्लेट पर ये प्लस प्लस होता है, बिल्कुल ना। तो सिमिलरली आमने सामने में इक्वल एंड अपोजिट, कंसेप्ट तो वही है, नहीं है, बिल्कुल हाँ। और अगर हम इसके बीच में कोई अदर मटेरियल, मैं लिखता हूं इस तरीके से, पूरा भरा हुआ है, जानबूझ के थोड़ा लिखने के लिए स्पेस हमने रखा है, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये है, और यही हमारा डाइलेक्ट्रिक है, हाँ ना। देखिए कोई भी मटेरियल है ना, तो कोई भी मटेरियल अगर है, तो अगर आप इसके मॉलिक्यूलर लेवल की बात करोगे तो देखिए क्या होता है। अगर ये पॉजिटिव है इस प्लेट पर, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आप समझते हैं कि उसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलेटिंग करते हैं, ये तमाम चीजें आप लोग केमिस्ट्री और ये सब चीजों में पढ़े हैं या समझते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि सीधा सीधा क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो इस तरीके से हो जाते हैं, क्या होते हैं, पोलराइज, मतलब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, हाँ, और उसी मॉलिक्यूल का प्लस इधर, ये समझे। तो ये फिर से यहां पर प्लस है, सॉरी माइनस है, तो यहां पर प्लस, और फिर ये रहा मॉलिक्यूल, हाँ, ऐसे ना। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, अगेन यहां पर माइनस आएगा, यहां पर प्लस, हाँ, तो मॉलिक्यूल का अलाइनमेंट ऐसा हो जाता है, ये प्लस है तो यहां माइनस, ये समझ रहे हैं। इस तरीके से आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो ऐसा बिहेव करने लगता है, क्या, माइनस प्लस, हाँ, माइनस राइट, नो। मैंने थोड़े जानबूझ के दो ही लिखे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, बट इन बिटवीन देखिए होगा क्या ना, कि ये बीच बीच वाले जो होते हैं ये सब आपस में फिर से मिला जुला के ये, हाँ, कैंसल ही कैंसल ही कैंसल ही कैंसल ही। देखिए इन टोटल अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, इसको मैं वापस से लिखता हूं, क्या, ये प्लेट है, ये प्लेट है, यहां पर माइनस क्यू, हम सॉरी प्लस क्यू है, क्यू है, और अगर हमने डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर दिया,
तो बाकी कुछ नहीं, अगर यहाँ पर प्लस चार्ज दिए हैं तो ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, तो हम लोग यहाँ पर माइनस 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 माइनस, हाँ, और ऑफ कोर्स ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है ना। कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो देखिए, आप इस चीज को समझोगे तो होगा क्या, यहां पर हमारा हो जा रहा है माइनस इफेक्टिवली, और ये हो जा रहा है हमारा प्लस इस तरफ। हम इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, राइट, हाँ ना। अगर आप इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम लोग लिखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वही रिलेटिव परमिटिविटी या के, इसी को हम लोग लिखते हैं रिलेटिव यस परमिटिविटी, राइट ना। अब बताओ, अगर ये Q है, यहां पर आप जानते ही हैं ये माइनस Q आएगा, प्लेट का एरिया A है, सिग्मा हमने लिख रखा है। तो इसको अगर मैं मान लेता हूं कि जो इंड्यूस्ड है वो आपका Q डैश है, ये हम लोग लिख रहे हैं इंड्यूस्ड, हाँ जी। तो आप ये प्लस है तो यहां पर क्या, बिल्कुल माइनस Q डैश, हाँ जी। आप चाहें तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंड्यूस्ड ये चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हैं, हम आ जाएंगे उस बात पे। या सिग्मा डैश लिखेंगे तो वो Q डैश अपॉन ये इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट ना। अब देखो, अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे किसी पॉइंट P पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस से माइनस की तरफ लिखेंगे तो ये हाँ, और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, हाँ। ये तब होता है जब यहां पर कोई मीडियम नहीं होता था, वैक्यूम। तो अगर एप्सिलॉन R है या हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K लिख रहे हैं, यही चीज होता है एप्सिलॉन R, है ना। तो यहां पर मैं K या एप्सिलॉन R लिखूंगा नेट, अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है ना। अब ध्यान दीजिए, जो ये नेट हमने लिखा है वो है किसकी वजह से। एक तो देखिए यहां पर जो ये नेट आ रहा है ना, वो आपका एक तो है Q की वजह से, हाँ जी। तो ये जो आ रहा है वो एक तो आ रहा है हमारा Q की वजह से, हाँ, और इस इंड्यूस्ड की वजह से इधर आएगा, और ये एक EQ डैश की वजह से। मतलब वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये UQ डैश, ये हाँ जी, E नेट जो है वेक्टर, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। अब देखिए, तो नेट जो हमारा आया है वो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के, हाँ जी। तो ये Q की वजह से डायरेक्शन वाइज अगर लिखेंगे तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल, हाँ, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता। और ये इंड्यूस्ड की वजह से जो आएगा वो आपका, आप देख लीजिए, Q डैश बाई A एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल इंड्यूस्ड की वजह से। तो यही दोनों मिला के हमारा ये आ गया, हाँ ना। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां से इंड्यूस्ड E लिख सकते हो, सिग्मा कॉमन ले लीजिए, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट के, हाँ जी। आप यहां से ये भी कॉमन ले लीजिए, सिग्मा डैश लिखोगे तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल ही हो रहा है, हाँ, 1 माइनस 1 बाई के। दिस इज इंड्यूस्ड,
और आप यहीं से चार्ज भी लिख सकते थे, क्या Q डैश आ जाएगा Q1 माइनस 1/k। ये है आपका इंड्यूस्ड चार्ज। यस, पहला तो ये आ गया ना। ये भी हमसे पूछा जाता है कि कितना होगा। एनीवे, अगर हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है तो हमें इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूं, लिखते हैं कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक ना। कैपेसिटेंस of a capacitor with dielectric। यस, हम बोले हैं कुछ भी रहता है, करना क्या होता है अपने को, आप तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए ना, और इसमें बोल दिया है कि जो मटेरियल हम लोग भर रहे हैं वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं है, K है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लिखेंगे, हाँ जी, हाँ, इसके बीच का सेपरेशन अगर हम लोग D लिखते हैं, प्लेट एरिया को A लिखते हैं, और इस पर अगर हम लोग प्लस चार्ज मान लेते हैं, Q दिए हैं, तो इस पर माइनस चार्ज आपका Q हो जाएगा। हाँ, तो हमें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, हमको चाहिए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल लिखिए, और कैपेसिटेंस जो C लिखना है वो C जो होता है हमारा क्या होता है, Q/V। बिल्कुल, तो हमें लिखते हैं, हम लोग क्या टारगेट करते हैं, V लिखने का, राइट ना। लिखते हैं एक तो इंड्यूस्ड चार्ज या चार्ज डेंसिटी पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे, रीजन भी मैंने बताया, और इट्स क्वाइट सिंपल कि हम लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हाँ जी ना, हम लोग ई नेट जानते हैं, अभी लिखा है, जो आएगा वो Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू के। डेल्टा V या V यही लिखते हैं, अरे V प्लस माइनस में V माइनस वाला प्लेट का, हाँ यही लिखते हैं, तो ये लिखेंगे E इंटू डी आ जाता है। हाँ जी, वैसे आप लोग ये कांस्टेंट है, इतना हम लोग लिख सकते हैं, आप चाहें तो E की वैल्यू को कांस्टेंट लिख सकते हैं, और हम ये बात को अच्छे से समझा चुके हैं कि नहीं होता कि dV या डेल्टा V लिखते हैं तो माइनस E डॉट dr होता है, बट हम लोग प्लेट के लिए लिख चुके हैं, है ना। एनीवे, लिख दीजिए V की वैल्यू E Q/A एप्सिलॉन नॉट K इंटू D, and this implies C Q by what, V, और Q by V जो आ रहा है, हाँ, A एप्सिलॉन नॉट, सॉरी K by D। हाँ जी, पता है C जो आ रहा है वो C नॉट K हो गया, वेयर C नॉट जो है एप्सिलॉन नॉट A by D। हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ना देखिए, C जो है वो बड़ा हो जाता है C नॉट से, एज के बड़ा ही होता है 1 से, किसी भी मीडियम के लिए, फॉर अदर मीडियम। वैक्यूम के लिए आपका 1 होता है। हाँ, ये सब बातें
खैर उतनी जरूरी भी नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं। देखिए क्या हुआ है ना कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस हमारा के टाइम्स हो गया। हाँ, के को कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है और उसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है, समझ रहे हैं ना। दूसरा देखिए, एक तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ा दिया के टाइम्स, दूसरा क्या होता है, ध्यान देना कि अगर हम लोग एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है तो आप समझते हैं ये प्लेट जो है ये आपस में हाँ अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगे ना। ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स व्हाट हैपेंड, पहले तो आपका कैपेसिटर बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, हाँ, एंड आपको इन प्लेटों को रोकता है चिपकने से। यस, क्या मैं बोल रहा हूं, ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स क्या होता है, कैपेसिटेंस increases by k times, हाँ, and it will also help to हाँ keep the plates अपार्ट। हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग रखने के लिए भी आपका काम आता है, मतलब आप कर ही दीजिए। आप ना नॉर्मली कभी वैसे तो हम लोग पैरेलल वाला तो ज्यादा नहीं मिलता है, अगर आप लोग सिलेंड्रिकल देखेंगे ना तो वो दो लेयर उसमें भी होता है, मैं उसका डेरिवेशन भी बता दूंगा। तो देखना उसमें भी कुछ ना कुछ मटेरियल डाल ही देते हैं। होता क्या है कि ये हमेशा ही प्लस माइनस होगा, वो अट्रैक्ट करेगा, हाँ, और वो चिपक सकता है या चिपकता भी है ना, अट्रैक्शन की वजह से ना, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से दो फायदे, एक तो वो ऐसा नहीं होने देता, चिपकने नहीं देता, दूसरी बात ये आ जाती है कि आपका कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है, राइट ना। कुछ और इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया, दैट्स ऑल। अगर हम लोग कंप्लीट साइज का डाइलेक्ट्रिक ना डालें, मतलब जितनी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हैं उतना ना डाल के थोड़ा कम थिकनेस हो, देन क्या होगा देखते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस हम लोग उसको एक बार एनालाइज करते हैं, है ना। देखिए डायग्राम आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है बिटवीन द प्लेट्स, और एक डाइलेक्ट्रिक हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी थिकनेस को हम लोग T मान लेते हैं एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K मान लेते हैं ना। देखिए ये सब आपके ज्योमेट्रिकल जो बातें हैं वो आपको गिवन होंगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एरिया ऑफ प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, हाँ, K और थिकनेस T ना। तो कैसे लिखा जाएगा, बस दिस इज द रिक्वायरमेंट। आप जानते हैं चार्ज कोई मतलब नहीं है, पोटेंशियल उससे कोई फर्क ना पड़ता है, तो ये काम हमें करना पड़ता है। क्या क्या देखो, अगर मैं यहां पर प्लस चार्ज मान लेता हूं, हाँ,
प्लस क्यू, बिल्कुल आप ये काम करेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। और आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, डेल्टा वी ही लिखिए और आपका काम हो जाएगा। चलिए इसको मैं अगर E1 मानता हूं, हाँ इसको मैं E2 मानता हूं, इसको मैं E3 मानता हूं, इस सेपरेशन को हम लोग D1 ले लेते हैं, ये T दिया हुआ है तो ये वाला मेरा पता चल जाएगा। चलिए D3 इसको मैं मानू, हाँ लिख देंगे। हमें A, D और K यही सब गिवन है। अब क्या है देखो, पहला काम तो E1 एंड E3 बराबर होंगे Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, इतना ही होगा, बिल्कुल हाँ जी ना। एंड E2 की अपन बात करेंगे तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना के, क्योंकि यहाँ का मीडियम की परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हाँ बात आता है क्या ना, हमें लिखना होगा ये, अगर मैं लिख रहा हूं कि ये मेरा प्लेट 1 है और ये मेरा प्लेट 2 है, तो दिस इंप्लाइज की कैपेसिटेंस हम लोग कितना लिखते हैं, Q1 बाई V1 माइनस V2, बिल्कुल दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ दिस। हाँ ना V1 माइनस V2 में, तो V1 माइनस V1 माइनस V2 अगर हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, यस दिस इंप्लाइज कि V1 माइनस V2 लिखेंगे तो पहले देखिए E1 इंटू D1, E1 इंटू D1 प्लस E3 को भी वही ले, चलिए एक बार अलग अलग लिखते हैं, T और E3 इंटू D3। तो E1 और E3 तो बराबर हैं, तो ये आ गया E1, हाँ जी कॉमन ले ले तो D1 प्लस D3 प्लस E2 इंटू T। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि E1 और E3 क्या है, बराबर है, तो E1 कॉमन ले लिया तो ये दोनों आ गए। हाँ ना देखो D1 D3 T मिला के हमारा D है, तो D1 प्लस D3 को D माइनस T लिख देते हैं, बिल्कुल क्या दिक्कत है ना। यही हमारा V1 माइनस V2 जो आ रहा है वो E1 Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस Q बाई A एप्सिलॉन नॉट K इंटू T। यस ना आपका ये काम हो गया। देखिए हमें तो लिखना है Q बाई V1 माइनस V2, दैट्स ऑल, एंड विच इज आवर कैपेसिटेंस। है ना, क्या है V1 माइनस V2 को लिखेंगे Q कॉमन ले लीजिए, हाँ जी बेटर तो होगा कि A और एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लेते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या बचा है D माइनस T प्लस T बाई K, आई होप इतना ही बचा है। हाँ इसको इधर लाते हैं और इन सबको इधर कर लेते हैं ना। C इक्वल्स टू Q बाई V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, इसको इधर ले जाइए A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई K, हो गया। दिस इज आवर कैपेसिटेंस। दैट्स ऑल। नाउ रीअरेंज करके देख सकते हो, C की वैल्यू D को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई K माइनस 1, मेरे ख्याल से ये भी ठीक है, समझे, लिखने का अपना अपना तरीका है ना।
इसको ही देखिए, समझ रहे हैं क्या हो रहा है ना, कि अगर हम लोग यहां पर बात करें तो देखो क्या क्या आया है। कैपेसिटेंस does not depends upon, क्या देखिए ये कहां रखे हो, ये D1 D2 इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इसके थिकनेस पे जरूर है, मतलब इस प्लेट के पास है कि इस प्लेट के पास है, बीचों बीच है, इसमें नहीं बढ़ता। डज नॉट डिपेंड अपॉन लोकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, यस इस बात पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ उसकी थिकनेस पे जरूर फर्क पड़ता है ना। एक चीज और हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या है, अगर मान लो कि हम इसको मेटल स्लैब मान लेते हैं, देख लीजिए अलग से ये कंसेप्ट बोल लो या थ्योरी बोल लीजिए, ऑन इंट्रोड्यूसिंग metallic plate, हाँ, between the capacitor plate, क्या है, that is, सीधा सीधा देखो तो क्या होगा, अगर ये मेटल हो जाएगा तो E2 हमारा 0, हाँ जी E2 0, चलिए E2 को 0 करिए, 0 करिए, 0 करिए, ये टर्म ही गायब, समझ रहे हैं, ये टर्म ही गायब, यही गायब, समझ रहे हैं क्या आ गया। इसको मैं 1 लिख लूं, जो भी बोलना चाहें आप लिख सकते हैं, तो फ्रॉम 1 मैं लिख सकता हूं C की वैल्यू जो आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T और ये प्लस 0 हो गया, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। हाँ देखिए अगर आप T थिकनेस का मेटल स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा होता है कि पूरा इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ना लगता है कि कम हो गया, पहले D था अभी D माइनस क्या हो गया T, दैट इज इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स reduced by thickness of metal, है ना। तो वो यही होता है कि इफेक्टिवली लगेगा कि उतना थिकनेस ही कम हो गया, सीधा सीधा इतना लिख दीजिए, और कोई दिक्कत वाला या नया बात है ही नहीं। यस ना, और भी हमारे पास सिचुएशंस आते हैं, क्या क्या, अगर हम लोग इस तरीके से लिखें, या अपना एक काम और कर सकते हैं, क्या मैं बोल रहा था कि मेटल के लिए ना K की वैल्यू को आप चुपचाप इन्फिनिटी लिख देना, सीधे ये 0 हो जाएगा। अगर आप मेटल यहाँ पर लिख रहे हैं तो मेटल के लिए अगर आप लिखोगे ना तो मेटल के लिए K की वैल्यू आपका टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता है, समझे, यही बात है, E टेंडिंग टू 0 या K टेंडिंग टू कितना इन्फिनिटी, बिल्कुल सीधे वो 0 कर देगा ना। नेक्स्ट अगर लिखें